दोस्तों वीडियो छोटी है बट काम की जानकारी आप सभी पीएफ मेंबर्स के साथ शेयर करने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। वीडियो लाइक करने में काफ़ी कंजूसी करते तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। देखिए आज की वीडियो में मैं आपको डेथ क्लेम फोरम से रिलेटेड एक ऐसी जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके काफ़ी काम आएगी। अगर आप किसी का डेथ क्लेम अप्लाई कर रहे हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ से अप्लाई होता है और क्या जानकारी मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, आप अच्छी तरह से समझ सके। तो देखिए अगर किसी पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी रहता है, उत्तराधिकारी रहता है, वो यहाँ पर ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है इसको ओपन करना रहता है और यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है ईपीएफओ ने, यहाँ पर डेथ क्लेम फिलिंग बाई बेनिफिशियरी। इस पर क्लिक करके वो जो है डेथ क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर जो पीएफ मेंबर है जिसकी डेथ होगी उसका 12 डिजिट का यहाँ पर यूएन नंबर मेंशन करना पड़ता है और यहाँ पर बेनिफिशियरी जो भी नॉमिनी था, जो भी उसका उत्तराधिकारी है, उसका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मेंशन करना पड़ता है और यहाँ पर उसका नॉमिनी का नाम और यहाँ पर नॉमिनी का पूरी डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ ईयर और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके छोटा सा बॉक्सेस पर टिक कर देना रहता है। उसके बाद यहाँ पर गेट ऑथराइजेशन पिन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना रहता है। उसके बाद आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी जाता है। ओटीपी यहाँ पर मेंशन करके वैलिडेट ओटीपी एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना रहता है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पर फिल डेथ क्लेम का जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना रहता है। जैसे ये सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं एक बाई का कर रहा था तो यहाँ पर उसने मेरे को बताया कि हम डेथ क्लेम अप्लाई नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं? क्योंकि नॉट एलिजिबल ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं नीचे की तरफ आता हूँ। जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर डेथ क्लेम के लिए हमें जो है ये 3 फॉर्म अप्लाई करने पड़ते हैं। पहला यहाँ पर पेंशन क्लेम फॉर्म 10D, दूसरा पीएफ विड्रॉ क्लेम फॉर्म 20 और ईडीएलआई का जो इंश्योरेंस है उसके लिए यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म 5IF। अब यहाँ पर देखें इन तीनों फॉर्म पर यहाँ पर रेड कलर में मैसेज आ रहा है नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। अब क्या कारण है? अब इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा। ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए रीजन ऑफ एग्जिट यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ पर मेंशन है सेसेशन शॉर्ट सर्विस। ये सबसे बड़ा कारण है, मतलब ये मेन कारण है जो है नॉट एलिजिबल का जो ऑप्शन आ रहा है उसका। यहाँ पर रीजन ऑफ एग्जिट में क्या मेंशन होना चाहिए? यहाँ पर रीजन में यहाँ पर होना था डेथ इन सर्विस। यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो अगर इनके डेट ऑफ एग्जिट रीजन में डेथ इन सर्विस रहता तो ये डेथ क्लेम फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। तो ये एक मेन कारण है जो कि यहाँ पर जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर आ रहा है कि भाई नॉट एलिजिबल। यहाँ पर हम तीनों फॉर्म कोई भी अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि कंपनी ने या फिर इन्होंने खुद जो है इनके फैमिली मेंबर ने जो है इनका डेट ऑफ एग्जिट रीजन गलत मेंशन कर दिया है। सेसेशन शॉर्ट सर्विस यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आना चाहिए था यहाँ पर डेथ इन सर्विस। अब ये जो एग्जिट रीजन गलत अपडेट हो गया है तो ये कैसे ठीक होगा? तो ये देखिए अब पीएफ मेंबर की डेथ हो गई है तो एक तरह से जो है सिस्टम तो ये कहता है कि भाई वो लॉगिन हो ही नहीं सकता यूएन मेंबर पोर्टल पर। बाकी अगर आप के पास यूजर आईडी पासवर्ड भी है तो आप यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करके डेथ इन सर्विस आप डेट ऑफ एग्जिट रीजन अपडेट नहीं कर सकते। ये ओनली केवल आपकी जो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता है वो ही अपडेट कर सकती है। तो इसके लिए डेट ऑफ एग्जिट रीजन चेंज करवाना है, बदलवाना है, अपडेट करवाना है तो आपकी जो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता है उससे बात करनी पड़ेगी। और जब वो डेट ऑफ एग्जिट रीजन यहाँ पर सेसेशन शॉर्ट सर्विस की जगह यहाँ पर डाल देगा डेथ इन सर्विस, अपडेट हो जाएगा, उसके बाद जो 3 क्लेम फॉर्म है वो अप्लाई आप कर सकते हो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं या फिर पीएफ का काम करते हैं तो, कि अगर किसी पीएफ मेंबर की डेथ हो गई है और एग्जिट रीजन सेसेशन शॉर्ट सर्विस डल गई है, यानी कि डेथ इन सर्विस के अलावा कोई दूसरा रीजन डल गया है, तो उनके जो फैमिली मेंबर है, उनके जो नॉमिनी है वो डेथ क्लेम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। रीजन ऑफ एग्जिट में यहाँ पर डेथ इन सर्विस होना जरूरी है, कंपलसरी है। और ये डेथ इन सर्विस कौन डालती है? ओनली कंपनी डालती है, नियोक्ता डालता है। तो ये एक कारण था। अब मैंने इनको बता दिया कि भाई आप कंपनी से बात कीजिए, जो भी प्रोसेस है, ऑफलाइन प्रोसेस है, जो भी है वो कंपनी आपको बताएगी। और एग्जिट रीजन सेसेशन शॉर्ट सर्विस से डेथ इन सर्विस जब हो जाएगा उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा डेथ क्लेम। तो ये एक जानकारी आप सभी पीएफ मेंबर्स के साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पीएफ